हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को। और ये निबंध होगा प्रवासी श्रमिकों की समस्या। ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के ये टॉपिक होगा जो आप लिख सकते हो। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएंगे जिनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए एक तरह से, और सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। राइट, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और यहाँ पर एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, कैसे इसको आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रवासी मजदूर कौन होते हैं इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो कि सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बता सकते हो कि एक प्रवासी मजदूर वह व्यक्ति होता है जो या तो अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूर उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस मजदूर को बोलते हैं जो अपने देश के भीतर या देश से बाहर जाकर पलायन करके जो है काम करते हैं। ऐसे लोगों को बेसिकली प्रवासी मजदूर बोला जाता है। राइट दोस्तों, प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जगह पर वो काम करते हैं वहाँ पर वो स्थायी रूप से रहते नहीं हैं, केवल जब तक उनका काम होता है तब तक वो वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वापस अपने होम टाउन में वापस से चले जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, बेसिकली प्रवासी मजदूर होते कौन है और इनका वर्क कैसा होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। राइट, यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। यहाँ पर आप बता सकते हो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है प्रवासी मजदूरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो भारत में लॉकडाउन लगाया गया वो 24 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, और इससे रिलेटेड चीज़ें भी आप बॉडी सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा, बेटर तरीके से आप इसको लिख लोगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के कारण सभी कारखाने और कार्यस्थल को बंद कर दिया गया, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के कारण जितने भी कारखाने थे और जो भी कार्यस्थल थे, जो वर्क प्लेस थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसके कारण लाखों मजदूर जो है, लाखों प्रवासी मजदूर जो है बेरोजगार हो जाने के कारण उन्हें भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि उनको क्या क्या सिचुएशन झेलनी पड़ी। इसके बाद ही देश भर में बड़े शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना ही कोई रहने की व्यवस्था थी। उस केस में अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो शहरों से वापस अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने घरों की ओर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूर भुखमरी के डर से अपने एक परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूरों में यहाँ पर कौन कौन शामिल थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, दिव्यांग भी थे। ठीक है, ये सभी अपने परिवारों के साथ जो है सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल वापस अपने घर पहुँचने के लिए पैदल चल पड़े थे। राइट, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप बता सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, लाखों, यहाँ पर बता सकते हो लाखों मजदूर जो है सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा यहाँ पर मजदूरों को। राइट, बाद में सरकार ने भी मदद की, तो वहाँ पर आप वही बता सकते हो कि बाद में सरकार ने उनकी मदद के लिए कई उपाय किए और उनके लिए परिवहन की व्यवस्था भी की।
ठीक है। तो पहले तो काफ़ी सारे जो माई वर्कर्स थे, जो लेबर थे, वे सभी जाने को बेसिकली तैयार थे और लोग सड़कों पे उतर आए थे, चल रहे थे बेसिकली अपने वापस अपने होम टाउन जाने के लिए पैदल चल रहे थे। ठीक है। तो ये सिचुएशन देखते हुए सरकार ने भी काफ़ी मदद की। यहाँ पर आप बता सकते हो सरकार भी सामने आई मदद करने के लिए और परिवहन के साधनों की व्यवस्था की और भी कई सारे उपाय किए, उनकी भोजन की व्यवस्था भी की। ठीक है। तो यहाँ पर आप सरकार का क्या रोल रहा ये भी आप बता सकते हो। राइट दोस्तों, सरकार ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसे 6 राज्यों दैट इज बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में 125 दिनों के लिए एक मिशन मोड पर लागू किया गया। राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि जो यहाँ पर मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनकी बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसके द्वारा जो 6 अहम राज्य थे जिससे बेसिकली जो वर्कर्स थे वो आए थे या जो लौटे थे, बेसिकली इन 6 राज्यों में 125 दिनों के लिए एक मिशन मोड पर 116 जिलों में जो है इस अभियान को लागू किया गया। ठीक है। जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो सरकार का क्या रोल रहा, कैसे सरकार ने इनकी मदद की। राइट। इसके बाद देखो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शहरी क्षेत्रों से लौटे लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में मुख्य भूमिका रही है। ठीक है। यानी जो शहरी क्षेत्रों से लौटे मजदूर हैं, लाखों मजदूर जो वापस लौटे हैं, उनको रोजगार देने के लिए, क्योंकि उनको रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए इस योजना के द्वारा उनको रोजगार के साधन मुहैया कराएगा और इसकी काफ़ी अहम भूमिका रही लॉकडाउन के दौरान। ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बॉडी सेक्शन में कैसे बेटर तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। इसके बाद देखो, सरकार ने पहले से ही प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को पीडीएस लाभ का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं की घोषणा की है। ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो श्रमिक हैं उनकी फैमिलीज को बेसिकली किसी तरह की समस्या ना हो, फूड ग्रेन की समस्या ना हो, इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की ये योजना भी शुरू कर रखी थी, ताकि जो है सभी को अनाज मिल सके, राशन मिल सके और बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए कम दामों पर उनको अनाज उपलब्ध कराया जा सके। राइट। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी इनके लिए प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए शुरू की गई थी। राइट दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करके लिख सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए नकदी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में रोजगार देकर पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। सजेशन देते हुए आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं जो हैं उनको कैश मुहैया नहीं कराती। ठीक है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है, नकदी की ज़रूरत पड़ती है, और वो उनको कहाँ से मिलेगा, जब उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो रेगुलर बेसिस पर जो है उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और सरकार को ऐसी योजनाएं लगातार लाते रहने चाहिए जिससे कि उनको लगातार रोजगार मिलता रहे। राइट। तो इस तरह से आप सजेशन देते हुए कंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक को और लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप बेटर तरीके से लिख सकते हो और कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे। और ये ऐसे होगा माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार करिएगा। इस आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर लेना जिसमें आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके रीसेंट एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। उन सब को आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हो। और वीडियो के लिंक में आपको इनकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी और रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। राइट। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको बेसिकली जिसमें 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो। सारे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, सारे इंक्लूडेड हैं और अपडेटेड बुक है ये पूरी की पूरी। राइट। तो इसको आप ले सकते हो जिसमें विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो।
राइट फ्रेंड्स। तो एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। राइट, तो 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो SSC, CGL, CHSL या फिर MTS के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए इन बुक से सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो कि अ माइग्रेंट वर्कर इज अ पर्सन हु माइग्रेट्स विद इन देयर होम कंट्री और आउटसाइड फॉर वर्क। ठीक है, यानी माइग्रेंट वर्कर के बारे में आप यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो कि अब माइग्रेंट वर्कर कौन होता है। माइग्रेंट वर्कर कौन होता है? वो पर्सन होता है जो माइग्रेट करता है अपनी ही टेरिटरी में, यानी अपनी ही कंट्री में, या फिर कंट्री के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं, जो कि किसी काम के लिए अपनी कंट्री में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा हो या फिर दूसरी कंट्री जा रहा हो। राइट, migrant workers do not have the intention to stay permanently in the place where they work। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनका इंटेंशन पूरी तरह से परमानेंटली उस जगह पर रहने का नहीं होता जहाँ पर वो वर्क करते हैं, यानी कि वो सिंपली वर्क के लिए ही कुछ समय के लिए बेसिकली जाते हैं और फिर वर्क कंप्लीट हो जाने पर वापस आ जाते हैं। राइट, तो ऐसे वर्कर्स को हम लोग माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपल डिफाइन कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले आप बता सकते हो कि माइग्रेंट वर्कर्स होते कौन। राइट, इसके बाद देखो आप सिचुएशन जो है इंडिया की सिचुएशन को अब आप सीधे सीधे लेके आओगे यहाँ पर। जैसे द नेशन वाइड वाइल्ड लॉक अनाउंस्ड ऑन 24 मार्च हैज कॉज्ड इमेंस डिस्ट्रेस टू माइग्रेंट वर्कर्स अराउंड द कंट्री। यानी जो नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया गया 24 मार्च को, उसकी वजह से क्या है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो माइग्रेंट वर्कर्स को ही हुई पूरी कंट्री में। ठीक है, पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो माइग्रेंट वर्कर्स ही थे। इसमें दोस्तों आप बता सकते हो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स वर वॉकिंग अक्रॉस इंडिया टू रीयूनाइट विद देयर फैमिलीज इन देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, यानी थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो एक तरह से पूरे इंडिया में सड़कों पर घूम रहे थे और रीयूनाइट होना चाहते थे अपनी फैमिली से, यानी फैमिलीज के पास पहुंचना चाहते थे अपने नेटिव प्लेस पर, या अपने जो जहाँ से वो आए थे वहाँ पर वापस जाना चाहते थे। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप सिचुएशन बता सकते हो कि शुरुआत में लॉकडाउन के दौरान जो सिचुएशन रही माइग्रेंट वर्कर्स की वो कैसी रही। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको लिख लोगे। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक हैव फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप्स। यहाँ पर आप बता सकते हो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स थे, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो है उनको बहुत सारी हार्डशिप या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राइट, विद द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन, millions of migrant workers had to deal with loss of income, food shortage and uncertainty। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं फैक्ट्रीज और वर्क प्लेसेस जो है पूरी तरह से क्लोज हो जाने के कारण लॉकडाउन की वजह से मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो थे वो जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। लॉस ऑफ इनकम, उनकी इनकम का नुकसान हुआ है। फूड शॉर्टेज, फूड भी नहीं है उनके पास, फूड की प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ अनसर्टेनिटी थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। राइट, तो उनको बहुत सारे जो है एक तरह से आप कह सकते हो मल्टीपल हार्डशिप फेस करनी पड़ी। ठीक है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Thousands of them began walking back home with no means of transport due to the lockdown। यहाँ पर आप बता सकते हो इनमें से हज़ारों लोग जो थे वो वॉकिंग मतलब पैदल ही वापस जाने लगे अपने अपने गांव या अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, जो सुविधाएं थी, परिवहन की सुविधाएं थी, वो पूरी तरह से बंद कर रखी गई थी, पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। यही दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो है उनको पैदल भागना पड़ा।
राइट दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद देखो, इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू हेल्प देम एंड लेटर अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर देम। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट का रोल बता सकते हो, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इसके रिगार्डिंग। इसके रिस्पॉन्स में जब लोग पैदल जा रहे थे, जब वर्कर्स जो है पैदल भाग रहे थे, तब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिखाते हुए कई सारी वेरियस मेजर्स जो है हेल्प प्रोवाइड की उनको, और बाद में ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज किया। ये कई सारी ट्रेनें चलाई गई, साथ ही साथ जो है बसेस का अरेंजमेंट किया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, जो वर्कर्स है उनके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं प्रदान की ताकि वो अपने घर पहुंच सकें, सेफली पहुंच सकें। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉडी सेक्शन में, और यहाँ तक आई होप आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। द मेजर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, Andhra Pradesh and Telangana, Delhi and Karnataka are trying to minimize the loss of labor and are prime state for unlocking of economic activity। यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों, ये जो कुछ मेन स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और कर्नाटका, ये ऐसे स्टेट थे जिन्होंने लेबर लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की और सबसे पहले जो है अनलॉक को शुरू करने, अनलॉकिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अनलॉक करने का प्रयास किया। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम नेम्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान, implementing on a mission mode in 125 days in 116 district of 6 state। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी लॉन्च की जिसका नाम था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, और ये जो अभियान था ये मिशन मोड की तरह काम कर रहा जिस 125 दिनों तक, और 116 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया 6 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो इन्हीं स्टेट से आए थे। राइट, इन स्टेट्स में 125 दिनों तक जो है 116 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई। यहाँ पर ये भी आप दोस्तों बता सकते हो। राइट, तो जो गवर्नमेंट का रोल रहा उसको आप जरूर मेंशन करना है ऐसे टॉपिक्स में, क्योंकि इस पे आपको बेटर तरीके से समझने में इसको आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, और जो एग्जामिनर है वो अच्छे से समझ पाएगा कि उसको पता चल पाएगा कि आप बेसिकली चीज़ों से अवेयर हो। ठीक है, आपको गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा इन सब चीज़ों को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको पता है। ये सारी चीज़ें उनको पता चल पाएगी, जो एग्जामिनर होगा तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। इसके बाद दोस्तों फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। इसमें आप बता सकते हो द स्कीम वाज लॉन्च आफ्टर लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स फॉलोइंग लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, यानी ये जो स्कीम थी गरीब कल्याण स्कीम जो थी, इस स्कीम को लॉन्च किया गया जब लाखों वर्कर्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो है अपने होम स्टेट पहुंच चुके थे। राइट, तब इसको लॉन्च किया गया, और जिनकी वजह से लौटने की वजह से इनका अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ, और एम्प्लॉयमेंट लॉस बेसिकली लॉकडाउन की वजह से जो कि कोविड-19 को रोकने के लिए था। राइट, तो यहाँ पर बता सकते हो, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लागू किया था। राइट, तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो बेटर तरीके से। आगे दोस्तों मूव करते हैं लास्ट पैरा की ओर। The government has already announced schemes like One Nation One Card to enable migrant workers and their family members to access PDS benefit from any fair ration shops in the country। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने बेसिकली कई सारी स्कीम्स लॉन्च की जिनमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी थी, अहम थी एक तरह से, और जिसके थ्रू जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वे सभी जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट उठा सकें, और जो राशन शॉप है फेयर राशन शॉप जो है उनके थ्रू राशन उठा सकें। राइट, तो इस तरह से जो बेसिकली फूड से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट के एफर्ट्स को जरूर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद फाइनली आप यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी लिख सकते हो इसका, बट दे ऑल्सो नीड कैश फॉर देयर डे टू डे नीड्स। ठीक है, यानी कि उनको केवल फूड से ही उनका काम नहीं चलेगा,
उनको कैश बेनिफिट भी चाहिए, कैश भी चाहिए उनकी डे टू डे नीड्स के लिए। ठीक है, तो ये भी इस तरह से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो और इस तरह से फाइनली कंक्लूड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे इस टॉपिक को कैसे आपको लिखना है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इसके अदर टॉपिक्स को वॉच कर लेना प्लेलिस्ट से, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन मिलेगी सभी क्लासेस की। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, तो सारे ही टॉपिक्स को आप तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, आप जस्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टडी गुरु पाठशाला, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन होगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हो, जो कि रेगुलर फ्री क्लासेस होती हैं। 11:30 से आपकी रेगुलर फ्री क्लास होती है, जिसको आप देख सकते हो। जीके जीएस की क्लास होती है, जिससे आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर सकते हो अपने सभी अपकमिंग एग्जाम में। राइट, तो इनको आप बेटर तरीके से देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।